हम लोग देखेंगे लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी में इससे एक प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन देख लेने से एक प्रश्न फिक्स हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम। तो कौन सा क्रम था ये? तो लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम था 18वां, याद रखना है। चुनाव आयोजित कराए गए, पूछता है कि चुनाव कितने चरण में आयोजित कराए गए? तो याद रखना है 7 चरणों में। 7 चरणों में चुनाव हम लोगों का संपन्न हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 19 अप्रैल से 1 जून तक, याद रखना है 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक जो है 7 चरणों में चुनाव हुए और इसमें 44 दिन लगे, टोटल 44 दिन, 44 डेज। चुनाव आयोग का टैगलाइन, तो चुनाव आयोग का टैगलाइन था चुनाव का पर्व देश का पर्व, याद रखना है चुनाव का पर्व देश का पर्व। इसके बाद क्वेश्चन है चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन। राष्ट्रीय आइकन कौन बने थे? तो चुनाव आयोग का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आइकन बने थे सचिन तेंदुलकर, ठीक है। चुनाव आयोग का युवा आइकन, युवा आइकन किनको बनाया गया था? तो आयुष्मान खुराना को, आयुष्मान खुराना को जो है युवा आइकन बनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन। दिव्यांग आइकन किन्हें बनाया गया? तो शीतल देवी को, याद रखना दिव्यांग से। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या, तो सीटों की संख्या कितनी है? तो 545 है। इसमें से चुनाव होता है 543 सीटों का, ठीक है। 543 सीटों का चुनाव होता है और 2 सीट जो हैं राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो 543 सीटों का चुनाव हुआ जिसमें राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सीटें थी, याद रखना है राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सीटें थी, ठीक है। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या, तो पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या थी 272। 272 जो होता है पूर्ण बहुमत के लिए सीट लाना पड़ता है, ठीक है। मतदाताओं की कुल संख्या तो 96.8 करोड़, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद प्रश्न है पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या। तो ये नोट कर लेना है, पुरुष का हो गया 49.7 और महिला का हो गया 47.1, 47.1 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की कुल संख्या दिया हुआ है, कितने मतदाताओं ने भाग लिए चुनाव में? तो 64.2 करोड़, चुने। अब है वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात। मतदाता का लिंगानुपात क्या है? तो भारत का मतदाता का लिंगानुपात है 948। इसका मतलब हुआ 1000 पुरुष में 948 महिलाओं ने चुनाव में भाग लिए। 1000 में 948, याद रखना है। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो 65.79% जो है मतदान हुआ, 65.79%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल। पोर्टल का क्या नाम था? तो सुविधा पोर्टल नाम था। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल का नाम सुविधा था। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या, VVI क्वेश्चन है, तो महिला सांसदों की संख्या 74 हुआ, ठीक है। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या तो 280। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजय हुए कितने? तो 35 विजय हुए, ठीक है। सबसे अधिक प्रतिशत, देखिए ये क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे अधिक परसेंटेज रहा लक्षद्वीप, केरल नहीं मारना है, लक्षद्वीप का परसेंटेज सबसे अधिक रहा 84%। और सबसे कम वही फिर से रहा बिहार का 56%, सबसे कम मतदान। नोटा को सर्वाधिक वोट मिला किस सीट से? पूछता है नोटा को सर्वाधिक वोट मिला, तो इंदौर से। इंदौर से जो है नोटा को सबसे अधिक वोट मिला है, ठीक है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी बोलते हैं कब शपथ लिए? तो 9 जून 2024 को शपथ लिए। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए? तो 7 देशों के, ठीक है। अब निर्विरोध निर्वाचित सांसद, कौन से सांसद है जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले सांसद हैं मुकेश दलाल, बीजेपी से, सूरत सीट से ये निर्विरोध जीते थे, ठीक है। सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला, आदिवासी महिला ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें नाम डालना है प्रियंका जारकी होली, प्रियंका जारकी होली। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते, सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं शंकर लालवानी,
11.72 लाख वोटों से जीते हैं। इसके बारे में हम अलग से वीडियो भी बनाए हैं। सबसे कम वोटों के अंतर से जीते हैं रविंद्र दत्ताराम वायकर। रविंद्र दत्ताराम वायकर जो है मात्र 48 वोटों से जीते हैं, मात्र सबसे कम वोटों के अंतर से। सबसे युवा सांसद, तो सबसे युवा सांसद हो गए पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी सीट से 25 वर्ष में। ठीक है, पुष्पेंद्र सरोज याद रखना है, 25 वर्ष में ही जो है चुनाव लड़ा जाता है लोकसभा का। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, और 25 वर्ष में ही ये सांसद बन गए। सबसे बुजुर्ग सांसद, सबसे बुजुर्ग सांसद में थालीकोट्टई राजू थेवर बालू डीएमके। थालीकोट्टई राजू थेवर बालू डीएमके 82 वर्ष की उम्र में जो है सांसद बने हैं। और लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीते हैं कौन? निर्दलीय से लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीते हैं हाजी हनीफा। हाजी हनीफा निर्दलीय। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।